प्रकाश जी, कैन यू ओपन योर वीडियो प्लीज? जी सर। प्रकाश जी से बात करो मैम, एक मिनट होल्ड करिएगा। प्रकाश जी, आप अपना वीडियो खोल सकते हैं? नमस्कार सर। सर नमस्ते। नमस्कार। हाँ, सब लोग अपना वीडियो खोल लीजिए, बिकॉज आप लोग बेशक म्यूट रखें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रकाश जी क्या करते हैं आप सर? कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? वेर डू यू बिलोंग टू? सर डिस्ट्रिक्ट हाँ जी। कर्नाटका सर, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट। अरे वाह, वेलकम। ओके। वेलकम सर टू मैं दिस डॉक्टर वर्कशॉप। एक्चुअली। ओके। या दैट आई कुड सी। यस सर, ऑफकोर्स। आपने लिखा हुआ है डॉक्टर। तो डॉक्टर सर इन मेडिकल और डॉक्टर इन सम डिफरेंट सब्जेक्ट? नो सर, आयुर्वेदिक फिजिशियन। आयुर्वेदिक फिजिशियन। अरे वाह, वेरी नाइस। चलिए, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये वर्कशॉप हम हिंदी में करें, थैंक यू। ताकि सब लोगों को समझ में आ सके। और मैं वेट कर रहा हूँ बाकी लोगों के ज्वाइन डेफिनेटली। करने का, ताकि मैं इसको स्टार्ट कर सकूँ। हूँ। अक्षिका मित्तल जी, नमस्कार। प्लीज ओपन योर, सब लोग जो भी लोग आ रहे हैं वो अपना वीडियो जरूर खोलें। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, बिकॉज उससे हमारा कनेक्शन बनता है और हमें समझ में आता है कि आप किस वजह से इस सेंटर में आए हैं। बहुत से लोगों को ये हुआ कि अरे, ये ऋण मुक्ति बोला है तो क्या होगा हमारे पास? कई बार ऐसे भी आए सर, क्या इसके बाद हमारे को किसी को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। ठीक है ना? तो प्रेम सागर जी, कशिका जी, प्लीज ओपन योर वीडियोस। होस्ट जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, वेलकम एवरीबडी टू दिस वर्कशॉप। प्रेम सागर जी, कशिका जी, तो सबका स्वागत है आज के इस सेशन में। चलिए, कशिका जी, कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? आप अपने को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं प्लीज? वीडियो खोल के एक बार इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अनम्यूट करके। कशिका जी, कैन यू हियर अस? प्रेम सागर जी, आप प्लीज अपना वीडियो खोल सकते हैं सर? नमस्कार सर, आप प्लीज वीडियो खोलिए सर। प्रेम सागर जी, व्हाट्सएप चैट पे भेजने की बजाय। जी। प्रेम सागर जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप सर? बिहार से सर। बिहार से बिलोंग करते हैं। क्या काम करते हैं सर आप? रेकी मास्टर अच्छा, यू आर अ रेकी मास्टर। ओके, वेरी नाइस। नाइस। एंड एस्ट्रोलॉजर। अच्छा, ठीक है सर, कोई बात नहीं। एस्ट्रोलॉजी हम लोग भी, वी आर ऑल्सो एस्ट्रोलॉजर्स। आपका स्वागत है सर इस सेशन में। बस मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सब लोग अपना वीडियोस जरूर खोल के रखें, ताकि हम लोग कनेक्ट कर सकें। अगर आप वीडियोस बंद रखेंगे तो हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, हमें समझ में नहीं आएगा कि आपका सवाल क्या है। अगर मैं भी मान लीजिए अपना वीडियो बंद कर दूं, तो आपको ऐसा लगेगा कि किस आदमी से हम कनेक्ट कर रहे हैं, कौन बात कर रहा है, तो हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। ऐसे ही हमें, मेरे को भी आपसे कनेक्टेड फील होने के लिए आपके वीडियोस को ओपन करना जरूरी है। तो मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट है सबसे, कि प्लीज़ वीडियोस जरूर ओपन करें। हेमराज सैनी जी, प्लीज़ अपने को इंट्रोड्यूस करिए सर। अभी वो कनेक्ट नहीं हुए। कशिका मित्तल जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो ओपन करिए और हमसे बात करिए। कशिका मित्तल जी, जिसको भी कनेक्शन की दिक्कत आ रही है वो एक बार लॉग आउट करके फिर लॉग इन कर सकता है। चलिए, हेमराज सैनी जी, प्लीज ओपन योर वीडियो एंड स्पीक टू अस। अभी कनेक्टेड है। हेमराज सैनी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, थोड़ा समय हो गया, हम स्टार्ट करते हैं। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि लाइफ में
इंसान को कभी ना कभी कर्जा उठाना ही पड़ता है। यस नो? आप लोगों में से कितने लोग ये मानते हैं कि इंसान को अपनी लाइफ में कर्जा उठाना पड़ता है? यस नो? आप चैट में भी लिख यस। सकते हो, ले उठाना पड़ता है, राइट? ओके। तो जब हम बात करते हैं ऋण की, तो आपकी लाइफ में, प्रेम सागर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, बोलिए सर। अपनी लाइफ में जब भी आपको किसी भी चीज का अभाव होता है, तो आप एक ऋण उठाते हो, आप एक कर्ज उठाते हो। चाहे वो ज्ञान का हो, आपको अगर पढ़ाई समझ में नहीं आ रही तो आप किसी से जाते हो, उसे कहते हो कि मुझे ये बारे में बता दो। आपने उससे ज्ञान लिया। हाँ। और आप कहते हो कि अगर इस ज्ञान की वजह से मेरा फायदा हुआ तो मैं कभी ना कभी आपकी मदद जरूर करूंगा, राइट? तो कर्जा तो ज्ञान का भी है, कर्जा माँ बाप का भी है। आप माँ बाप आपको सेवा करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, आपको ग्रो करते हैं, आपको संस्कार देते हैं, और आप कहते हो हमारी अपने माँ बाप के लिए जिम्मेवारी है। वो जिम्मेवारी जो व्यक्ति अपने जीवन में पूरी नहीं करता, उसके लिए माँ बाप का ऋण बना रहता है, राइट? कई बार कहते हैं ना कि माँ बाप की दुआएं उतनी नहीं मिली, इस वजह से लाइफ में स्ट्रगल आ गया, या हमारे पूर्वजों की दुआएं नहीं मिली, हमें स्ट्रगल आ गया। करेक्ट? ठीक है। इसी तरीके से जीवन में भी आपको घर बनाने के लिए, शादी करने के लिए, बच्चों के पढ़ाई को चलाने के लिए, एक कभी कभी घर के रेनोवेशन के लिए आपको किसी ना किसी तरीके का लोन उठाना पड़ता है। लेकिन जब आप अपनी कैलकुलेशन में कहीं गलत हो जाते हैं और लोन ठीक से नहीं, लोन कैसे वापस पे करेंगे इसकी कैलकुलेशन ठीक नहीं करते, तो आपके लिए क्या क्रिएट हो जाता है? एंजाइटी, प्रॉब्लम, वरीज, टेंशन, रात को नींद ना आना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके साथ जनरेट हो जाती हैं। संसार में भगवान ने जब इंसान को बनाया तो उसे एक दो चीजों के अधीन कर दिया। एक उसकी खुद की इच्छा के, एक उसकी खुद की इच्छा के, दो दूसरा उसके कर्मों के। तो आप अपने कर्म को कैसे चूज करते हो? मान लीजिए हमारे पास, हमारी कम्युनिटी के अंदर 300 350 आदमी है। आप में से कुछ लोगों ने इसको सेशन को ज्वाइन किया क्योंकि वो सीरियस थे कि हमें सही में कोई सोल्यूशन चाहिए, हमें सही में कोई ऐसी चीज चाहिए। लेकिन क्या मैं अगर आपको आज या जब भी आप कोर्स ज्वाइन करोगे, आपको मैं कोई रेमेडी दे दूं, तो क्या वो काम करेगी जब तक आपका कर्म ठीक नहीं करोगे? आप जैसे जी रहे थे वैसे ही जीते रहोगे, लेकिन रेमेडी कर लो, तो क्या वो रेमेडी काम करेगी आप पे? क्यों पुष्पलता जी, काम करेगी वो? जी सर, जब कर्म सही होगा तो काम करेगी। कर्म सही होगा तो काम करेगी, बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो जी। पहली बात समझ लेते हैं, ये कर्म है क्या? ये कर्म जी नाम सर। की चीज क्या है? ठीक है। ये कर्म नाम की चीज क्या है? तो ये जो कर्म है, ये कर्म रूपी चीज क्या है? कर्म जी हमारे सर। पास तीन तरह का है। जी। एक हमारा संचित कर्म है, जी। एक हमारा प्रारब्ध है, जी। एक हमारा क्रियावान। जी। यानी कि संचित कर्म कौन सा कर्म है? वो कर्म जो आप अपने पूरे पिछले जन्म से लेकर पूरा एक्यूमुलेट करके लाए। जी। उसी के कारण तो आपको इस जीवन में कुछ चीजें अच्छी मिल रही हैं और कुछ खराब मिल रही हैं, करेक्ट? जी सर। तो ये आपका क्या हो गया? पिछले जन्म का कर्म हो गया। अब अगर आपने जी। पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म करे थे तो आपको इस जन्म में सुख और समृद्धि मिलती जी। है। और आपका प्रारब्ध क्या हो गया? जो आपने प्रेजेंट के अंदर कर्मा करे, जो इस जीवन में आप कर्म कर रहे हो, उसका रिजल्ट आप इसी जीवन में पा रहे हो, तो ये क्या हो गए? प्रारब्ध।
और आपके हाँ, क्रियामान कर्म कौन से हो गए? ये वो कर्म है जो पास्ट फ्यूचर में प्रेजेंट आपको फ्यूचर। झेलने पड़ सकते हैं। किसके जी कारण? इन कर्मों के कारण और इन कर्मों के कारण। यानी संचित कर्मा और प्रारब्ध, इन दोनों से मिलके आपके फ्यूचर के कर्मास डिसाइड होते हैं कि आपको फ्यूचर में लाइफ में सक्सेस मिलेगी या स्ट्रगल मिलेगी। तो जी सर। लोन जैसा वर्ड, जिसको हमने कहा जरूरी है, ये हमने कहा नेसेसरी है, जरूरी है, इसके बिना काम आजकल चलता नहीं है। कोई भी जी सर। आदमी को फॉरेन ट्रेवल करना है उसको लोन लेना पड़ता है। कोई भी आदमी जी को घर बनाना है उसको लोन लेना पड़ता है। बच्चों जी की सर। हायर एजुकेशन के लिए लोन लेना पड़ता है। गाड़ी लेने के लिए लोन लेना पड़ता है। आपको कोई भी घर का रेनोवेशन करना है लोन लेने पड़ता है। शादी कराने के लिए लोन लेना पड़ता है। लेकिन ये लोन कितना, कब और कैसे लौटाना है, अगर आपने इसका संबंध, इसको सही से कैलकुलेट नहीं किया, तो आपके जी लिए क्या क्रिएट हो गया? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम के कारण आप कहते हो अरे भैया, उस समय मजबूरी में मुझे लोन ले लिया था मैंने, हैं, और अब मुझे प्रॉब्लम आ रही है। अब मुझे प्रॉब्लम आ रही है। करेक्ट। इन्हीं प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए हमने कुछ रेमेडीज डिजाइन करी हैं अपनी वर्कशॉप के अंदर, जो कि 20 जनवरी को होगी। 20 से 21 जनवरी के बीच में ये वर्कशॉप होगी, ठीक, जिसके अंदर हम ज्योतिष पे, वास्तु पे, न्यूमरोलॉजी पे, और कुछ ऐसे एनर्जी सर्कल्स पे जो कि वेस्टर्न साइड से लेकर आए हम, वैदिक स्विच वर्ड्स के ऊपर, पर इन सब को मिलाकर हम आपके लिए एक 2 दिन का वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें वो रेमेडीज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे करनी कैसे है, कैसे काम करनी है। लेक्चर सारा हिंदी में होगा, नोट सारे इंग्लिश में आएंगे। तो जिस भी व्यक्ति को अपने जीवन में चेंज लेके आना है, ये वर्कशॉप की जरूरत नहीं थी इस पर्टिकुलर वर्कशॉप के लिए। हमने ये सेशन इसलिए रखा कि बहुत से लोगों को ये लग रहा था कि हमें कोई ऐसी रेमेडी मिल जाएगी जिसको करते ही हमें किसी को कोई पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपने किसी से उधार उठाया है तो आपको उसको पैसा वापस करना है। आपके उस कष्ट वाले समय को, उस उधार वाली जिंदगी को से रिलीव करने में, आपके एनर्जीज को ठीक करने में ये रेमेडीज काम करती हैं। जब आप, क्या होता है, एक एग्जांपल समझते हैं। आप सुबह अगर उठते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? आप क्या सुबह बोलते हैं ओम शराबाय नमः, ओम शराब दे दो या सिगरेट दे दो? नहीं बोलते ना। आप क्या बोलते हो? ओम नमः शिवाय, ओम श्री गणेशाय। राइट, यही बोलते हैं आप। तो इसका रीजन क्या है कि आपके मुंह से निकला हुआ वर्ड आपके घर, आपके अंदर क्या क्रिएट कर रहा है? एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है, एक एनर्जी क्रिएट कर रहा है। और आप कहते हो सुबह घर से निकल रहे हो तो गणेश जी का नाम लेके निकलो, कृष्ण जी का नाम लेके निकलो, पूजा पाठ करके लिखो, बाती जला के चलो। यही बोलते हैं हम। करेक्ट। आपको लाइफ में जब भी किसी चीज को इम्प्रूव करना है तो आप उसको बार बार, आपको बचपन से सिखाया जाता था कि इस चैप्टर को बार बार पढ़ो ताकि वो दिमाग में याद हो जाए। आज एक गृहिणी को अगर बोलो कि चावल कैसे बनाने हैं, तो वो आंख बंद करके भी चावल ठीक बनाएगी। क्यों? क्योंकि वो बड़े सालों से वो चीज बार बार कर रही है। लेकिन अचानक से मैं आपको कोई ऐसी चीज बनाने को बोल दूं जो आपने पहले कभी नहीं बनाई, तो आपको क्या आता है उसके अंदर? कष्ट आता है। इसीलिए हमने सब लोगों के लिए ये वर्कशॉप एक ऐसे फीस पे रखी कि हर आदमी इसे अफोर्ड कर सके। आज आप एक बाहर भी खाना खाने जाते हैं तो 2,500 से 3,000 रुपया आराम से खर्च देते हैं। राइट। तो 1,111 रुपए की ये जो वर्कशॉप हम कर रहे हैं, ये सिर्फ इस मात्र इंटेंशन से कर रहे हैं कि आम आदमी अपनी जिंदगी में कुछ चेंजेस लेके आ सके, आम आदमी अपनी चीजों को जोड़ सके। ठीक है। इस वजह से ये वर्कशॉप हम प्लान कर रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अपने कोई सवाल हैं वर्कशॉप से रिलेटेड, मैंने तो ये वर्कशॉप क्यों प्लान करी, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये रेमेडीज क्यों काम करेंगी, ये आपके लिए क्यों जरूरी है, ये मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन दी है। ठीक है। आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझसे खुल के पूछिए, मैं आपको हर चीज का जवाब
इस सेशन में दे दूंगा। हाँ, रेमेडीज अगर आपको जाननी है तो आपको कोर्स करना पड़ेगा। रेमेडीज मैं यहाँ नहीं बताने वाला। आपकी कोई कोर्स से रिलेटेड इसका मुझे फायदा होगा नहीं होगा मैं समझ सकती हूँ। आपको इसकी रिकॉर्डिंग और इसका पीडीएफ सब कुछ हम देंगे। वो परमानेंटली आपके पास रहेगा। हमें उसको अपने पास नहीं रखना, ताकि आप उसको यूज कर सको। ठीक है पुष्पलता जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? सर मेरा सब कुछ सही चला। हस्बैंड अहमदाबाद अरविंद टेक्सटाइल में काम करते थे। हम्म। वो मेरे दो बच्चे हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई करते हैं। सब जी। कुछ सही चल रहा था। हमारे घर के पास एक जमीन था, दूसरे लोगों की, हमारे घर का मिलकर था। वो जमीन खरीद, जब तक मैंने खरीद लिया है तब से मेरा कर्ज बढ़ता जा रहा है सर। तो उसके लिए देखिए, आपने कहा जब से मैंने ये घर लिया है मेरा कर्ज बढ़ते जा रहा है। तो जी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि घर में किसी तरीके का कोई वास्तु दोष या कोई और चीज हो। लेकिन कर्ज के लिए जो रेमेडीज हम आपको बता रहे हैं, अगर आप वो करेंगी तो आपको फर्क मिलेगा। हाँ, ये ऐसी रेमेडीज है एक तो पहली बात, इनमें से कोई भी रेमेडी ऐसी नहीं है जिसकी वजह से आपको किसी तरीके का कोई नुकसान पहुंचे। बात समझ जी ली? सर। ये ऐसी जी रेमेडीज नहीं है जिसमें आपको किसी तरीके का कोई नुकसान पहुंचे। ए, ये रेमेडीज बहुत ही सिंपल, इजी और ऐसे आडंबर वाली नहीं है जिसमें आपका बहुत बड़ा खर्चा भी हो रहा है। ठीक है। जी सर। तो ये ऐसी रेमेडीज हैं जो आपको कहीं ना किसी तरीके से हेल्प करेंगी। सर एक लोन चुकाने के लिए ज्यादा लोन हो गया है, बाहर वो भी जितने थोड़ा बहुत मर्जी लोन कर्ज मैम, है। देखिए अगर आपको लोन, आपके लाइफ में कर्जा बढ़ने में समय लगा, पहले दिन से तो आप जी कर्जे में नहीं थे ना। नहीं, मान लो, कर्जे में बिल्कुल भी सुनो नहीं थे। सुनो सुनो, अभी मान लो साल 2 साल से 5 साल से आप कर्जे में हैं। जी राइट। तो जब आप रेमेडी करना शुरू करते हो, जादू कोई चीज नहीं होती कि आपने तो रेमेडी बताई थी, मैंने 15 दिन बोली लेकिन मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। आपको एक जी चीज को सर। खराब करने में 5 साल लगे, उसको ठीक जी करने में कुछ समय तो लगेगा। जी सर। अगर आप मंदिर में भी जाते हो तो कई पहली बार में तो आपका ध्यान नहीं लगता ना, कहते हैं ध्यान लगाओ आंख बंद करके। तो पहली बार में ध्यान नहीं लगता। जी लेकिन सर। जब आप बार बार ध्यान लगाने की कोशिश करते हो तो धीरे धीरे आपका मन एकाग्र हो जाता है। करेक्ट। जी जी इसी तरीके से आपकी लाइफ में भी जब आप ये रेमेडीज हमारे बार बार उसी पैटर्न में करते हो तो आपकी लाइफ में चेंज आता है। हम कोई जी आपको जादू नहीं दिखा रहे, हम आपको कोई भ्रम में नहीं रख रहे। हमारी जी इंटेंशन आपको धोखा देने की नहीं है। जी हमारी सर। इंटेंशन ये है कि आप खुद ही इनको करो। ये कोई ऐसी रेमेडी नहीं है कि जी पंडित जी को बुला के लाना पड़ेगा तो ये काम होगा। जी ये ऐसी रेमेडीज हैं जो आपको खुद अपने, मान लो मैं आपको कहता हूँ कि फलानी चीज आपने दान देनी है, फलानी चीज का आपने को घर में जलाना है, या फलानी चीज को आपने अपने घर में इस मंत्र को बार बार बोलना है, या इस चीज को जी बार बार लिखना है। तो लिखने से क्या होगा, पैटर्न क्रिएट हो रहा है, एनर्जी क्रिएट हो रही है। ठीक जी है। उससे आपकी लाइफ खुलेगी। जी आप एक सर। बहुत ही आम आदमी, जिसे बोलते हैं ना जी कॉमन मैन, आप एक आम आदमी परिवार को बिलोंग करते हैं। ना आप जी बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा समृद्ध हैं, ना इतने नीचे हैं कि आप कुछ अफोर्ड ना कर सकें। जी लेकिन आपके लिए आपके वो घर के बाद का कर्जा आपको परेशान कर रहा है, उसी के लिए जी ये रेमेडीज है। जी किसी को इमीडिएटली इफेक्ट मिलता है, किसी को महीने के बाद मिलता है, किसी को 6 महीने बाद मिलता है, किसी को साल बाद के बाद मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। ठीक है। जी सर। अगर फिर भी कोई चीज नहीं होती तो मैं ये जरूर कहूंगा आपको कि आप या तो किसी अच्छे ज्योतिष को दिखवाएं, या आप किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से अपने घर को चेक करवाएं। घर एक कमरे का ही क्यों ना हो, अगर वहां पे भी वास्तु दोष होगा तो भी काम होने में प्रॉब्लम जी आती सर, और एक बात सर, है। हमारा जी। हस्बैंड जो भी काम करना चाहते हैं वो बनते बनते काम बिगड़ जाता है, नहीं हो पाता है, बहुत उसके कोशिश लिए करते हैं। उसके लिए अगेन आपको देखो, ये रेमेडी का है, ये ऋण के लिए है। अगर आपको जी उसके लिए करना है या तो आप मेरे से कंसल्टेशन लो। कंसल्टेशन लोगे तो आपको मैं फिर देख के आपकी कुंडली को या टेवे को देखकर या चार्ट को देख के बता सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। जी हमारी मंशा आपसे पैसे खींचने की नहीं है, हमारी मंशा आपको नहीं। हेल्प करने की है। हाँ, ठीक है, जी इसकी एक फीस है, वो हमने
किसी को भी, जिसको भी सीखना है उसको वो फीस अदा करनी है। जी। ठीक है। आए, आपकी तसल्ली स्कूल हो से गई होगी मुक्ति आई थिंक। होना चाहते हैं सर। नहीं नहीं, आप इसको ज्वाइन करो कोर्स को, 20 जनवरी को कोर्स है इसका। पेमेंट का डिटेल रचना मैडम आपको बता देंगी, वो मेरे साथ हैं यहाँ पर पुष्पलता जी। जी। ठीक है ना, आपका नंबर लिखा ही हुआ है इसके अंदर, 8658। जी। तो आप ये इसको इसको आप बात करेंगी वो आपसे, आप इसको एनरोल करो, आपको हेल्प करेगा। जी प्रेम सागर जी, जी आपका सर। काफी टाइम से जो है हाथ रेज है, बताइए। हाय सर। हाँ नमस्कार, बोलिए। आई एम रेकी मास्टर सर। मैं रेकी मास्टर हूँ तो और मैं ठीक है, आपका रेकी प्रॉब्लम, आपका प्रैक्टिस भी सवाल करता पूछिए हूँ। सर। हाँ, मैं अपना परेशानी बता रहा हूँ। हाँ जी। मेरी परेशानी ये है ना कि मैं बार बार एक 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 ही कार्मिक में बार बार। लास्ट होके होके कुछ ऐसा होता है कि अब ये कार्मिक है, ये क्या है, आई डोंट नो, लेकिन कुछ होता है कि मैं फंस जाता हूँ। और मैं घर में अकेला हूँ, मतलब मेरे फादर नहीं है, जो भी करता हूँ मैं खुद करता हूँ। आपका कोई कर्ज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऋण से रिलेटेड? हाँ, तो हमारे ऊपर काफी कर्ज हो गया ना, मतलब हाँ तो मेरे ऊपर उसके काफी लिए, सारे कर्ज हो उसके गए, लिए मतलब मैं एक काम कर रहा हूँ तो। मैं वही कह रहा हूँ आपको सर, उसके लिए आप वर्कशॉप जी, ज्वाइन कीजिए, उसमें जो रेमेडीज हम आपको बताएंगे आप उन रेमेडीज को अप्लाई करिएगा, क्योंकि आप खुद एक रेकी मास्टर हैं, आ, एस्ट्रोलॉजर हैं। मे, मे, सर आ, आपकी आवाज चली गई। आ, इस वक्त मतलब विश्वास ही उठ गया कि यार कुछ होता ही नहीं है, मतलब मैं इतना कुछ तो कर रहा देखिए, हूँ तो कुछ काम ही नहीं आपका कर रहा। कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारे कार्मिक डेट्स होते हैं जिसके कारण इस तरह की प्रॉब्लम्स लंबे समय तक चलती हैं। जब तक हमारा कोई कार्मिक कार्मिक, एक चीज बताइए, एक ही घर में दो बच्चे पैदा होते हैं, एक बच्चा बहुत ज्यादा बड़ा बन जाता है जी। और एक बच्चा जिंदगी भर स्ट्रगल करता है। माँ बाप ने तो सेम खाना, सेम संस्कार, सेम पूजा पाठ, सेम सारे रिचुअल करे हुए हैं। कहीं ना कहीं हम अपने पास्ट लाइफ से कोई ना कोई कार्मिक डेट लेके आते हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। ये रेमेडीज आपको उनको हैंडल करने में, इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो आप इस कोर्स का पार्ट बने। ओके मेरी सर। आपसे पार्ट ये 20 जनवरी से स्टार्ट है 20 और 21 2 दिन का होगा, 1.5 1.5 घंटे की क्लास होगी। ठीक, उसमें हम आपको रेमेडीज वगैरह सारी बताएंगे, और आप जब इनको यूज करोगे तो आपको खुद को भी फर्क लगेगा। हमने इसके रिजल्ट्स देखे हैं तभी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और सर, और क्या है कि मैं कोई भी काम स्टार्ट करता हूँ ना, तो जो मेरे साथ पार्टनर होते हैं वो मतलब वो हमें छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं और मैं पीछे फंस जाता हूँ। आपको हो सकता है कि आपको पार्टनर सूट ना करते हो, आपको पार्टनरशिप करनी ही नहीं है, फिर भी आप कर रहे हो। हाँ सर, हमारे जो गुरु जी हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं, मेरे गुरु जी ने कहा था। हाँ, तो आपको पार्टनरशिप में नहीं काम करना। आपको ये बार बार यूनिवर्स बता रहा है, इशारा दे रहा है कि आपको पार्टनरशिप में। जो लोग भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं प्लीज अपने वीडियोस खोल लीजिए। मैं और मैं अब अपनी पढ़ाई छोड़ दी, तो क्या ही मैं बोलूँ। पार्डन, क्या कह रहे हैं सर आप? मैं बोला कि कोर्स, आप कोर्स इस ज्वाइन करो। चक्कर में मैं अपनी पढ़ाई को भी छोड़ दिया। मैं आप वही कह रहा हूँ कि आप कोर्स ज्वाइन करिए, उसमें आपको सीखने को मिलेगा ये, राइट। ओके सर एक सर, थैंक यू मेरे सर। की प्रश्न है। मैडम राइट। एक मिनट मैम, बात पुष्पलता जी, हाँ जी। जी प्रकाश जी, ओप्पो F9 Pro, सर आपका कोई सवाल? जी सर, मेरा नाम अभिषेक है। हाँ सर, आपका ओप्पो आया हुआ है, आपका नाम नहीं लिखा हुआ, तो हमने ओप्पो 5 9। और सर मोबाइल का होगा, मोबाइल हाँ जी हाँ तो जी, सर बोलिए सर। सर मतलब ना मेरे घर पे काफी दिनों से ना इसका कर्ज सर बहुत आवाज़ ज्यादा थोड़ी चल क्लियर नहीं आ रही तो आपकी, सर थोड़ा तेज बोलिए सर। कह रहा सर एक्चुअली में ना हमारे घर पे ना कर्ज बहुत ज्यादा चलता है, तो कर नहीं रहा है। इसके क्या हो सकता है सर? सर मैं अभी भी नहीं समझ पाया, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है सर। कह रहा हूँ सर मेरे घर में ना कर्ज बहुत ज्यादा चल रहा है, इसका कुछ। सर आवाज़ नहीं आ रही सर आपकी। ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಹುಡುಕೋದು ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಓದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ हेलो ಓದೇನಿ. हेलो, हाँ जी, हाँ जी हाँ जी सर, बोलिए। आ रही है सर आवाज? हाँ आ रही है सर, बोलिए।
सर कह रहा कुछ दिनों से हमारे घर में कर्ज बहुत ज्यादा हो गया, तो उसका कोई है कोई सर उपाय? हाँ सर, हेलो। कर्जों के लिए ही ये वर्कशॉप है। ये ऋण, किसी भी तरीके का लोन रेमेडीज या मनी रेमेडीज चल रही हैं, उसके लिए ही वर्कशॉप है। इसमें हम आपको स्टैंडर्ड रेमेडीज बताएंगे एस्ट्रोलॉजी और उसके, आप उनको यूज करो और आपको हेल्प मिलेगी। सर मैं हम लोग इतना वो नहीं है ना कि हम एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, सर हम आपको तो सिर्फ एक रेमेडीज यूज करनी है, एज इट इज आपको लिख के देने हैं रेमेडीज, आपने एज इट इज वो लगानी है। उसको लगाने में क्या तकलीफ है? जी जी जी। ओके सर। ठीक है ना। और कोई बट महंगा सर जो कोर्स? क्लास है मैं सर 20 और क्लास में 21 जनवरी से क्लासेस होंगी। दो 2 दिन का कोर्स है ये, सिर्फ 2 दिन की क्लासेस हैं। इसके अंदर 1111 टाइम रुपये का। टाइमिंग क्या होगी सर? सर मोस्ट प्रोबेबली इसका टाइम जो होगा रात के 9 बजे का रखेंगे। 9 से 10:30। 9 बजे के बाद हो सकता है? सर 9 से 10:30 रहेगा टाइम। ओके जी। आप 5-7 मिनट 10 मिनट ओके लेट भी करोगे, आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, इसका पीडीएफ भी मिलेगा। जी अगर जी। मान लो अगर आपसे मैं क्विज। लास्ट लेट अगर मैं हाँ लेट क्लास ज्वाइन करूँ तो मुझे हाँ, कोई कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ता। तो नहीं होगी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा। इसके सर कोई होगा मेरा हल? सर आप अप्लाई करेंगे तो आपको हल मिलेगा। नहीं, अप्लाई देखिए तो मैं खुदा करूंगा ही तो सर। नहीं हूँ, मैं भगवान तो नहीं हूँ कि मैं मुझे गारंटी पता नाम है की कोई सर। चीज दे दूं आपको। लेकिन वो तो सर ये मुझे रेमेडीज पता है ट्राइड एंड कि टेस्टेड है, इफेक्टिव है, तभी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैं गलत, मैं वो ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करता जी मैं गारंटी देता हूँ हो जाएगा। गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती। कि आपके अपने कर्मास हैं, आप जितनी शिद्दत के साथ, जितनी ईमानदारी, जैसे आप गुरुद्वारे जाते हैं तो आप पूरे शिद्दत के साथ जाते हैं, पूरे बिलीव के साथ जाते हैं कि वहां जाने के बाद सुकून मिलता है। तो वो ही चीज आपके जी साथ काम करती है। अगर आदमी कह दिया नहीं मैं मंदिर जाऊंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा क्या? मंदिर में कहीं लिखा है कि आप मेरे पास आओगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि ये हो जाएगा? लेकिन आपका बिलीफ है। जब आप वहां जाते हो तो धीरे धीरे आपके लिए चीजें ठीक होती हैं। हो सकता है कि जी जी आपने इतनी प्रेयर्स करी हो, इसी वजह से आप इस वर्कशॉप में या इस सेशन में आए हो। हमारे पास तो 300 लोगों का ग्रुप है, कम्युनिटी है। 300 में से आज 8 लोग या 10 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो जिन लोगों में भी रियल सीरियसनेस थी, जिनको रियली फर्क पड़ता है चीज से, वो लोग जुड़ रहे हैं। हमारे लिए ये 6 लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक आदमी भी आता हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। हम उसको भी उतनी जी ही जी ईमानदारी से पढ़ाते, चाहे हम 6 हों या 600 हों, हमें फर्क नहीं पड़ता। जी जी सर जी। ठीक है जी। तो इसको बट ज्वाइन सर करिए, जैसे इट विल हेल्प लिखने यू। की बात होगी तो सर और ठीक मैं, है सर। अगर आपको प्रेम जी कुंडली एनालिसिस कराना है उसके लिए आप रचना मैडम से बात कर लेना। हाँ प्रेम सागर जी, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में लिख दो, वो नोट कर लेंगी। तो वो आपको अलग से बात करा देंगी मेरी आपसे। ठीक है। जी सर, मेरी कुंडली भी बनवानी थी। हाँ तो वो कोई बात नहीं, वो आप मेरे को, आप लोग रचना मैम से बात कर लीजिएगा। रचना मैम एडमिन में है। रचना मैम अपना नंबर टाइप कर दो चैट बॉक्स में, ताकि सब लोग नंबर नोट कर लें। है। अभी रचना मैम अपना नंबर चैट बॉक्स में लिख रही हैं, आप वो नंबर सेव कर लीजिए। तो जो भी बात करना है उनसे कर हाँ लीजिए, उससे अपॉइंटमेंट फिक्स करा देंगे, करा देंगे। ठीक है जी। जी मैम। तो सर उसके पैसे भी लगेंगे? सर बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। आपसे बात करने के पैसे लगेंगे? सर कंसल्टेशन लेंगे तो पैसे लगेंगे, बात तो मैं अभी आपसे कर ही रहा हूँ ना, पैसे थोड़ा लिए आपसे। डेमोसेशन दे रही है ना सर आपको। तो सर आपको आपके कंसल्टेशन देने के लिए कितना पैसे चार्ज करने पड़ेंगे? सर वो वही मैं कह रहा हूँ, ये सेशन नहीं है। आप ये ग्रुप में बात कर रहे हो, इंडिविजुअली बात कर लेंगे इस बारे में। ठीक है ना। जी सर। हाँ। ओके सर। ओके। हाँ जी प्रकाश जी, आपका कोई क्वेश्चन सर? प्रकाश सर। प्रकाश जी। डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपका कोई क्वेश्चन? राकेश जांगीड़ जी, आपका कोई क्वेश्चन? राकेश जांगीड़ जी। जी सर। आपका कोई सवाल था? सवाल तो कुछ नहीं, इसमें पहली बार इसको सुना है तो इसको तो जानना था आप, कि इसमें क्या है क्या सर नहीं ये है। ऋण मुक्ति की रेमेडीज का वर्कशॉप हो रहा है हाँ 20 तारीख से। अगर आपको ऋण मुक्ति से रिलेटेड रेमेडीज या उपाय ढूंढने हैं तो ये उसके बारे हाँ में है। 1111 रुपये इसकी फी है। तो अगर आप उससे, आप उन रेमेडीज में इंटरेस्टेड हैं तो आपको उन चीज़ों को, उस चीज़ के लिए एनरोल करना पड़ेगा और ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ।
ठीक है। ठीक है सर जी। ठीक है। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए। फिर रचना जी ने अपना नंबर शेयर कर दिया, आप लोग नोट कर लीजिए अगर किसी को भी कंसल्टेशन से रिलेटेड कोई बात पूछनी है तो। हेमराज जी, हेमराज सैनी जी, आपका कोई सवाल? कशिका मित्तल जी। सर मेडिटेशन है दोस्त, आप लोगों की दुआएं हैं। थैंक यू। सर मैं भी पूछना चाहती हूँ सर। हाँ बोलिए मैम। सर मेरे ऊपर बहुत कर्जे में, टेंशन में हूँ, अभी तकलीफ में चल रहा हूँ, कैसे जल्दी इससे बाहर निकलूं तो सर। मैम उसके लिए तो मैंने वर्कशॉप बताई आपको, उसके लिए वर्कशॉप करिए ना। आपसे पर्सनल बात हो सकती है सर? मैम पर्सनल बात हो सकती है, कंसल्टेशन अगर लेंगे तो उसकी फीस लगेगी, वो उसकी फीस वगैरह के लिए आप रचना मैम का नंबर, चैट में ना नंबर लिखा है मैम ने, वो नंबर सेव जी कर लो। मैम आपकी मेरे से बात, मैम आपको टाइम लेके दे देंगी, तो मैं आपसे बात जी करूँ। ठीक है। जी। जी प्रेम जी बोलिए, आपका क्या सवाल है? जी सर। सर मेरा एक सवाल है सर। आपका और काफी अच्छा लगा मुझे, काफी इफेक्टिव है। जी। और अम, तो आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते भी हो क्या? मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ सर। मुझे आपसे सीखना है, कहूँ मैं आपके मैम से बात करूंगा। आपका और काफी अच्छा है सर, काफी अच्छा है। थैंक यू, धन्यवाद प्रेम जी। आपका 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 सभी जो चक्रा है ना, वो चक्रा पूरा बैलेंस है। एक मिनट सर, क्या कह रहे हैं सर आप? मैंने कहा कि आपका ऑरा इतना अच्छा है कि आपका सारे चक्रा बैलेंस है आपका। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। चलिए, अगर थैंक आप यू सर। आपने आपने खुद डिटेक्ट किया ये तो अच्छी बात है, आपको आपने कनेक्ट किया हमारे साथ। आप कोई भी क्वेरी हो सर वो रचना मैम से पूछ सकते हैं, चाहे वो कोर्स की हो, कंसल्टेशन की हो, सबके लिए वो है, उनका नंबर इसीलिए हमने शेयर किया है ताकि मैक्सिमम लोग उनसे बातचीत कर सकें, जुड़ सकें। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये रेमेडीज बहुत जी जी। इफेक्टिव हैं। जो लोग भी सीरियसली अपनी लाइफ में कोई सोल्यूशन चाह रहे हैं, वो लोग इसका कोर्स का पार्ट जरूर 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 बने। अगर आप लाइफ में, देखिए कोई भी चीज़ है, रेमेडी करना भी एक कर्म है, ऐसा समझिए। दान देना भी एक कर्म है, जब तक आप अपने हाथ से कुछ निकालते नहीं हो तो आपको मिलेगा नहीं, कि आप कहोगे नहीं मुझे सब कुछ मिलता रहे, ऐसा नहीं होता। सृष्टि कहती है तो कुछ लिया है तो कुछ देना भी पड़ेगा। आप अपने से नीचे वाले गरीब इंसान को जब खाना खिलाते हो तो ऊपर वाला आपके लिए खाने का रास्ता खोल देता है। तो ये ही रेमेडी है। इसी तरीके से हम आपको बहुत इजी रेमेडीज बताएंगे ताकि आप काम कर सकें, और आप देखेंगे कि खुद फर्क आएगा आपकी लाइफ के अंदर। ये रेमेडीज ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसलिए मैं आपके साथ ये चीज बात कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं आपको वो ये मेरे को डेमो सेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, वो भी 2 दिन की सिर्फ वर्कशॉप के लिए करा, इसलिए बिकॉज हमें बार बार ये एनर्जी कट। सर मैं समझा नहीं, प्रेम सागर जी क्या कह रहे हैं? आवाज आ रही है सबको? जी सर आवाज आ रही है। आ रही है सर, ठीक है। आ रही है। चलिए, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है, राकेश जी प्लीज, सॉरी, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है, हेमराज जी आपसे बात नहीं हुई, कशिका जी आपसे बात नहीं हुई, कशिका मित्तल जी, कशिका मित्तल जी, हेमराज जी, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम इस डेमो सेशन को आज, कोई बात नहीं मैम, आप अनम्यूट तो करो, अनम्यूट करके बात तो करो। वीडियो नहीं ऑन हो रहा तो कोई बात नहीं, आप अनम्यूट करके बात करो। कशिका मैम आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, नमस्कार। नमस्कार सर, जी। मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कि आप ये जो वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं, ये कार्मिक डेट्स के लिए भी है या ये सिर्फ जो मनी रिलेटेड डेट्स हैं उनके लिए ही है दोनों सिर्फ? चीजों को साइमल्टेनियस, जब तक आपके कार्मिक डेट सॉल्व नहीं होंगे तब तक मनी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, याद रखना।
आप अगर ज्योतिष थोड़ा बहुत जानते हैं तो पहले धर्म आता है, फिर कर्म आता है। तो जब तक आप धार्मिक चीज नहीं करते तब तक कार्मिक करेक्शंस नहीं होते। ठीक है। ठीक है तो सर। ये रेमेडीज आपको इनडायरेक्टली आपके कर्मास को करेक्ट करेंगी और आपका कार्मिक डेट भी ठीक होगा। याद रखिएगा, आपके अंदर अगर ये इंटेंशन आ गया कि मुझे पैसा वापस करना है, तो सबसे पहले आपके अंदर ये जो सोच आई है, यही एक गुड कर्मा है। अगर आपके दिमाग में मान लो आपने कर्जा लिया और आप दिमाग में सोच लो अरे मैं तो इसको पैसे वापस करने नहीं वाला, जितने मर्जी ये चक्कर काट ले, तो आपने उसी टाइम अपने दिमाग में क्या मैनिफेस्ट कर लिया, एक बैड कर्मा। और उसकी वजह से क्या क्रिएट हो गई, ब्लॉकेज। दिस इज हाँ हाउ वी जी। क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस। अगर आपके दिमाग में ये फीलिंग आ गई है कि मुझे पैसे वापस करने हैं जिससे मैंने लिए हैं, तो आप 99% अपने आप को कार्मिकली फ्री कर लोगे। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू सर। ज्वाइन दिस वर्कशॉप, इट्स अ गुड वर्कशॉप, आप लोगों को मजा आने वाला है। आप लोग बहुत खुद को, ऊपर वाले को थैंक यू बोलोगे, मुझे नहीं, ऊपर वाले को बोलोगे कि उसने आपको हमारे साथ ज्वाइन करवाया। ठीक है। हम भी अपने गुरुओं के आशीर्वाद से ये काम कर रहे हैं। चलिए, सबका थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई सवाल नहीं, वाइंड ऑफ करते थैंक हैं। यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। किसी को कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन नहीं ज्वाइन सर, जरूर आपकी करिएगा। बात बहुत अच्छी लगी, आप इतने अच्छे सजेशन दिया है, हम जरूर ज्वाइन करेंगे सर। राइट मैम, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।